एक अभियान के दौरान मैं एक अजीब खनिज पर ठिठक गया। निकट से जांच करने पर पता चला कि यह खनिज किसी व्यक्ति की नजर के सामने अपना आकार बदल सकता है और चाहे कोई भी वातावरण हो, इसकी तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता था। मैं तुरंत समझ गया कि यह मुझे अमीर बना सकता है। मैंने विशेषज्ञों को मूल्यांकन के लिए फोटो भेज दी। तभी मेरे पिता का फोन आया। मैंने उन्हें बताया कि इस खनिज को बेचकर मेरी बहन का कैंसर इलाज कराया जा सकता है। मुझे बहुत अफसोस है एबी, वे उसे बेहोश करने वाले हैं। तुम्हारी बहन बहुत दर्द में है। ये सुनकर मैंने उनसे तुरंत सब रोकने को कहा और एक सहयोगी को हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए कहा। मुझे घर जाना था और पिता व बहन दोनों को समझाना था। अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए मैं घर छोड़कर तेल के खेत में नौकरी करने चला गया था। खूबसूरत लेकिन कठोर जगह। हर शिफ्ट के बाद मैं आसपास की पहाड़ियों पर चढ़कर खनिज, परमाणु कचरा, कोई भी मूल्यवान चीज ढूंढता रहता। आज आखिरकार मुझे कुछ मिल गया था। घर लौटने के लिए उत्सुक मैं हेलीकॉप्टर में चढ़ा, सीट बेल्ट बांधा और आखिरकार 3 साल बाद पहली बार आराम से सांस ली। खिड़की से बाहर अनंत पहाड़ी रेंज को देखते हुए आगे आसमान में पक्षियों का एक झुंड दिखा। इस ऊंचाई पर पक्षी नहीं होने चाहिए थे। मैंने पायलट को बताया, जिन्होंने बचने का वादा किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि झुंड सीधा हमारी तरफ झपटेगा। इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और हेलीकॉप्टर स्टॉल होने लगा। पायलट सिर्फ दिशा नियंत्रित कर सकता था और टकराव के लिए तैयार होने को कहा। पायलट लगातार हमारी गिरती ऊंचाई बता रहा था, जबकि मैं सीट बेल्ट को कसकर पकड़े हुए था। फिर सब कुछ काला हो गया। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं मलबे के बीच लेटा हुआ था। सह पायलट की मौत हो चुकी थी और पायलट को पेट में गहरी चोट आई थी। हालत बहुत गंभीर थी। केबिन के बाहर हर तरफ घना जंगल फैला हुआ था। यहाँ कभी कोई नहीं आएगा। पायलट की मदद से मैंने रेडियो पर मदद मांगी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने प्राचीन शेंग शुन तकनीकों का सहारा लिया। कंपास और नक्शे से पता चला कि निकटतम सड़क 60 किलोमीटर दक्षिण में है। पहाड़ों में सर्दी पड़ रही थी। खाने और कपड़ों के साथ भी यात्रा में 3 से 5 दिन लग सकते थे। पायलट के घायल होने के कारण पैदल चलना असंभव था। मैंने हवाई जहाज के क्रेट्स फाड़े, कागजात और तख्तों को आग लगा दी। उम्मीद थी कि कोई देख लेगा। हेलो, क्या कोई है वहाँ? लेकिन विशाल पहाड़ के सामने छोटी सी आग कुछ भी नहीं थी। अगली सुबह मैं पायलट को जगाने केबिन में गया तो पता चला कि रात में उसकी मौत हो गई थी। पास ही भेड़ियों के रोने की आवाजें आ रही थी। मैं बाहर भागा और ऊपर देखा। बर्फ से ढकी चोटियां और चारों तरफ घना जंगल। मैं सच्चे जंगल में था। मैंने सामान इकट्ठा करना शुरू किया। एक प्राथमिक उपचार किट बैग में डाली और पायलट के पास से हैंडगन सुरक्षा के लिए ली। पैकिंग करने के बाद मैं दक्षिण की ओर सड़क की तरफ चलने को तैयार हुआ। कुछ कदम बाहर निकला ही था कि हेलीकॉप्टर का रेडियो क्रैकल करने लगा। मैं तेजी से वापस लौटा और समझ गया कि यह बोर्ड का रेडियो नहीं बल्कि पायलट का पोर्टेबल रेडियो था। सिग्नल बहुत कमजोर था और बैटरी लगभग खत्म। मैंने इसे हेलीकॉप्टर की बैटरी से जोड़ा और इंतजार किया। भयानक स्थिति के बावजूद मुझे उम्मीद थी कि वह रहस्यमयी खनिज मेरी बहन को बचा सकता है। चार्ज होने के बाद मैंने रेडियो ऑन किया। चैनल मोड, चैनल 1 चैनलों पर घूमते हुए अपनी स्थिति बताई, मदद की भीख मांगी। चैनल के बाद चैनल, कुछ नहीं। आखिरकार मैंने इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर स्विच किया। किसी ने जवाब दिया।